मेरे प्रियो, आज हम लोग इस विषय पर ध्यान देने जा रहे हैं कि परमेश्वर इस दुनिया में लोगों को पाप करने से रोकता क्यों नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, भाई आप थोड़ा सा बताइए। हमारे मित्रों ने उनसे पूछा है कि क्यों मतलब परमेश्वर ने रोका नहीं आदम और हवा को पाप करने से, वो फल खाने से जो परमेश्वर ने मना किया हुआ था, और लूत की बेटियों को पाप करने से क्यों नहीं रोका। और भी जो हम देखते हैं पाप की पुरकार क्यों नहीं परमेश्वर ने रोका। तो ये मैं बताना चाहूँगा, ये समझाना चाहूँगा कि परमेश्वर ने जब ये सृष्टि की रचना की, उसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। तो बुद्धि ज्ञान दिया, समझ दिया, और अच्छे और बुरे का चुनाव करने का भी उसने वो दिया, चॉइस दिया उसको। मतलब हम देखते हैं आज के ज़माने में रोबोट काम में लाए जाते हैं। आप चले जाइए अमेरिका में या यूरोप में या जापान में, तो वहाँ देखेंगे कई जगहों में रोबोट काम कर रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं। चाहे अस्पताल में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, चाहे सरकारी ऑफिसेज में हो, चाहे वो मॉल्स में हो, रोबोट लोग काम दे रहे हैं। तो रोबोट को कैसे बनाया जाता है, उसमें प्री प्रोग्राम कर दिया जाता है कि भाई ये बटन दबाने से या ये ऐसा सेंस करने से अगर कोई आता है, तो अगर वो ऐसा हाथ हिलाता है तो फिर रोबोट इस प्रकार से प्री प्रोग्राम कर दिया जाता है कि अगर व्यक्ति उसको हाथ मिलाता है या कुछ ऐसा पैसा देता है, तो वो उसका सेंसर जो लगा रहेगा मशीन, उसमें वो सेंस कर लेगा कि कितना रुपए है, कितना डॉलर है, और उसके हिसाब से वो अपने को उपलब्ध कराता है कि हाँ, इसको ये सामग्री चाहिए, ये वाला खाने को चाहिए, ये वाला पीने को चाहिए, इत्यादि अलग अलग प्रकार की सेवाएं। मतलब रोबोट जो बनाए गए हैं वो मनुष्यों ने बनाया है प्री प्रोग्राम करके, और जैसे ही प्रोग्राम जिसके जैसा प्रोग्राम बनाया जाता है रोबोट को, वैसा ही उतने ही काम कर सकता है, वो उतना सीमा तक कर सकता है। परंतु जब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, उसको पूरी पृथ्वी का अधिकार दिया, सारे जीव जंतुओं पर इतने बड़े विश्व का अधिकारी बना दिया। क्या कहा? फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, रूल ओवर द अर्थ। अपने जीव जंतुओं पर सारा अपना अधिकार रखो, उस पर अपना नियंत्रण रखो और रूल करो, राज्य करो। गॉड ने, परमेश्वर ने ये अधिकार, ये अथॉरिटी मनुष्यों को दी है। और मेरे प्रियो, ये अथॉरिटी इनकम्प्लीट रहती अगर वो हमें प्रोग्राम कर देता कि नहीं नहीं, जिसको मैंने बनाया है, मेरी ये सृष्टि है मानव, नहीं वो कोई पाप ना करे। परंतु हम देखते हैं इस दुनिया में भी, जैसे टीवी इंटरनेट, जो मोबाइल है, स्मार्टफोन्स आजकल आए हैं बड़े बड़े, वो यूट्यूब, फेसबुक, उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। आप इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, किस तरह का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग भाई टीवी देखेंगे तो वो सीरियल, पिक्चर, एक के बाद एक समाचार, न्यूज़ देखते रहेंगे, 8-10 घंटे इसी में लगा देंगे। कार्टून शो देखने लगते हैं बच्चे, और कई प्रकार के जो कामकाजी लोग हैं वो ऑफिस के बाद आके बस टीवी, सीरियल, फिल्म का उसमें ही 4-5 घंटा उनका बीत जाता है। परंतु जो अच्छे, जो विवेकपूर्ण लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपना समय का सदुपयोग करते हैं। दे यूटिलाइज देयर टाइम वेरी वाइजली। तो उनका निश्चित समय रहता है, ठीक है 10 मिनट न्यूज़ देखूंगा आज का, 10 मिनट कुछ खेल स्पोर्ट्स का, या इधर कुछ और भी कुछ जनरल या नॉलेजेबल थिंग्स देखूंगा, या हिस्ट्री चैनल देखूंगा, या डिस्कवरी चैनल देखूंगा जीव जंतुओं के बारे में, या नेशनल ज्योग्राफिक देखूंगा जो दुनिया का इतिहास, या उसके जो अच्छे अच्छे वो हैं जगह हैं उसके बारे में बताते हैं।
वो सब देखूँगा, मतलब उपयोग की चीज़ें, नॉलेज की चीज़ें देखूँगा। तो मगर वो भी समय सीमा पर, भाई सोना इतने घंटे है, आपको जो भी आपका रिक्रिएशन है वो इतनी देर करना है, एक प्रकार का बैलेंस। मगर अगर बैलेंस, संतुलन बिगड़ता है, अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, संतुलन बिगड़ जाए, साइकिल चला रहे हैं, संतुलन बिगड़ जाए, तो आप क्या होगा, गिर जाएंगे। तो वैसे ही जीवन में एक बैलेंस लाइफ रखना ज़रूरी है। कुछ लोग अरे खाने के इतने शौकीन रहते हैं कि कहीं शादी में, पार्टी में, बर्थडे पार्टी में गए तो 10-10 रसगुल्ले खा रहे हैं, 20-20 रसगुल्ले खा रहे हैं, और आते ही फिर उनको इतना खा लेते हैं, वो आके उनका पेट ख़राब हो जाता है, उल्टियाँ करते हैं, या उनको डायबिटीज़, मधुमेह हो जाता है, या वो हाइपरटेंशन और जो उनका हार्ट डिजीज़ से, हृदय संबंधी बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, TGL ये सब बढ़ जाता है, तेल और बाहर का फूड आइटम्स खाने का, चौक में, चौपाटियों में जो बाहर के फास्ट फूड रहते हैं। तो अगर बैलेंस नहीं रखेंगे तो गिर जाएंगे, हमारा शरीर ख़राब हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। वैसे ही जो इंटरनेट है, अगर इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया जाए, अगर उसको यूटिलाइज़ राइटली किया जाए, तो उसके भी कई फ़ायदे हैं। आपको इतने आसान लगेंगे मैथ्स के फॉर्मूलाज जो वीडियोस लेसन्स में समझाए जाते हैं ग्राफिक्स के साथ, उस जब समझने में आसानी रहती है। इतिहास आपको फ़ोटोज़ के साथ दिखाए जाएंगे, हड़प्पन कल्चर, मोहनजोदाड़ो, वो सिविलाइजेशंस के बारे में, और फिर रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, ब्रिटिश का जो हिस्ट्री है, ब्रिटिशर्स लोगों की इंडिया में कब आए, कैसे आए, ये सब प्रकार का, या कोलंबस कब अमेरिका डिस्कवर किए। इस प्रकार से अगर आप वीडियोस, लेसन इंटरनेट के थ्रू, या आपको एनसाइक्लोपीडिया के थ्रू, आपको इतने ढेर सारे आपको मिल जाएंगे। कोई शब्द का मीनिंग चाहिए तो यू कैन गेट एब्जेक्टिव, वर्ब, ये सब। परंतु उसके साथ साथ उसका बुरा इस्तेमाल भी है, डिसएडवांटेज भी है। कई लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, पोर्नोग्राफिक ब्लू फिल्म्स देखेंगे, गंदी अश्लील फिल्में देखेंगे, कार्टून्स देखेंगे और वीडियोस देखेंगे। उससे क्या होगा, पाप बढ़ता है, व्यभिचार बढ़ता है, गलत काम, बलात्कार और जो अवैध संबंध है और गंदे काम है वो बढ़ते हैं उसके कारण। तो हमें बड़ी सोच के साथ, बड़े बुद्धिमानी के साथ, जो भी हमको दिया गया है, उपलब्ध है हमारे पास साधन सुविधाएं, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, सही तरीके से और पवित्रता से। देखिए आपके पास, हम सबके पास घर में एक नाइफ़ रहती है, छुरी रहती है। वो छुरी सब्जी काटने के लिए बड़ी काम आती है, उपयोगी है, वो महत्वपूर्ण है। बिना छुरी के सब्जी कटेगी नहीं, फल कटेंगे नहीं। परंतु यही छुरी, हम पढ़ते हैं वहाँ इंग्लैंड में कई ऐसे केसेस हो गए अभी 3-4 साल में, कि वो छुरी लेके वहाँ स्टेशन में, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में, गेट में आ गए, और लोग जब आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ में लोगों पर मार रहे हैं। पब्लिक पार्क में लोगों को छुरियों से मार दे रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं। छुरी तो काम की है, परंतु उसका दुरुपयोग हो रहा है हत्या करने के लिए, ये पाप है। परंतु ये छुरी का फ़ायदा भी है कि ये तो सब्जी, फल काटने के लिए कितना जल्दी कट जा रहा है, जिस प्रकार से हम चाहते हैं, छोटा बड़ा, उस प्रकार का वो जो वो है फिगर के तौर पर वो कट जाता है। जिस प्रकार का भी हम सोचें शेप, साइज़, उस प्रकार का कट जाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को रचना की, परंतु उसे एक चॉइस दिया है, चुनाव का मौका दिया है। ज़िंदगी का एक रोबोट नहीं बनाया परमेश्वर ने। मनुष्य तो रोबोट बनाता है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य बनाया और जिसके पास ये चॉइस है, चुनाव है, सही या गलत का निर्णय ले। आदम और हवा के पास भी चुनाव था।
परमेश्वर ने आज्ञा दी है, नहीं मैं आज्ञा पालन करूंगी, परंतु नहीं, उन्होंने आज्ञा नहीं पालन करने का चुनाव किया। दे चूज। आपके पास भी चॉइस है आपकी ज़िंदगी में, आप चाहे जवान हो, अधेड़ हो, या आप काम कर रहे हो, या आप कोई भी उम्र के क्यों ना हो, हर क्षण आपके पास चुनाव रहेगा। अरे ये चीज़ पड़ी हुई मिली है, अरे ये चीज़ यहाँ दिख रही है, बड़ा सुंदर है, कोई देख नहीं रहा है, यहाँ मैं उठा लेता हूँ, उसको चोरी कर लेता हूँ। आपके पास हर समय चॉइस रहेगा, चुनाव रहेगा, इसको चुनूँ या ऐसा करूँ या वैसा करूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर तो दृष्टि कर रहा है, वो बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन में, परमेश्वर की आंखें बुरे और भले दोनों को देखते रहती है। वो परमेश्वर सोता नहीं है, वो देख रहा है मनुष्यों की सारी चाल चलन। और उसने कहा है गलतियों 6वां अध्याय 7वें वचन में कि जो मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। मेरे प्रियो, इसलिए हमें सावधान रह रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देखने वाला है। जैसे सीसीटीवी कैमरा रहता है ना, तो वैसे ही परमेश्वर हमें दे रहा है, देख रहा है, वो बड़े ध्यान से देख रहा है। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी हुई है नीति वचन 15 उसके 3 में, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे और भले दोनों को देखते रहती है। बुरे को भी देख रही है और भले को भी देख रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, वो प्यार करता है, पापियों को प्यार करता है, पाप से घृणा करता है। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए। पहला तिमोथी 1 अध्याय 15वें वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर देख रहा है, तो हमें सावधान रहना है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए मत्ती की किताब 5वां अध्याय उसका 45वां वचन, मत्ती 5 उसका 45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? महसूल लेने वाले मतलब टैक्स लेने वाले, उनको बड़ी घृणा की तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि वो बड़े मतलब गलत काम करने वाले थे। 420 करते थे, 420 के काम करते थे। टैक्स किसी का ज़्यादा रहता था उसको कम बता देते थे, और किसी का कम है उसको ज़्यादा बता देते थे, उसको घूस लेने के कारण इत्यादि। तो मेरे प्रियो, यहाँ हमने मुख्य बात देखी कि परमेश्वर है जो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। सूरज ऐसा नहीं कि जो पवित्र लोग हैं उन्हीं के ऊपर आएगा, धर्मी लोग हैं उन्हीं पर आएगा, या पानी जो धर्मी लोग हैं उन्हीं पर गिरेगा। देख मेरे प्रियो, इसलिए देखिए, जब परमेश्वर ऐसा है तो वो देखता तो रहता है। और लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे बाइबल में, जब पाप बहुत भारी हो जाता है तब परमेश्वर का दंड आता है। अगर हम उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 20वां और 21वां वचन पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ, सदोम और गमोरा क्यों नाश किए गए? क्यों परमेश्वर ने आग और गंधरस बरसाया उन शहरों को और नाश कर दिया, जला दिया? लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 18, 20 और 21 में, पाप बहुत भारी हो गया है, पाप बहुत भारी हो गया, परमेश्वर कह रहे हैं। और लोगों की चिल्लाहट परमेश्वर के कान तक पहुंची है। इतने गलत वो लोग काम कर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, ओ कितना पाप बढ़ गया है। लोगों की चिल्लाहट, द क्राई ऑफ द पीपल रीच्ड to Lord God. The sin had become great. पाप बहुत भारी हो गया था, उसके कारण वो दंड आ गया। मेरे प्रियो, और एक और बात, आपके मनों में ये प्रश्न होगा, अरे
ये देखो इतना घूस लेता है, इतना भ्रष्टाचार करता है, इतना व्यभिचारी है, हत्या करता है, चोरी करता, ये क्यों फल फूल रहा है? उसको कोई ऐसा नुकसान या कोई बीमारी या मर नहीं रहा है, क्यों? दुष्ट आप कह सकते हैं। दुष्ट देखो कितना साल जीवित रह रहा, बड़े अच्छे शान शौकत से, सुख सुविधाओं से, बड़ी इज्जत शोहरत के साथ रह रहा है। भले उसका जो वास्तविक जीवन है, रियल जीवन है, वो घूस, भ्रष्टाचार, दुष्टता और अनैतिक कामों से, अनैतिक संबंधों से भरा पड़ा है, मगर बाहर में वो अच्छा मुखौटा पहना हुआ है, बड़ा शोभायमान मुखौटा पहना हुआ है। लोग बड़े उसके बाहरी रूप को देखते हैं, परंतु बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। वो मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। और मेरे प्रियो, अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न है तो बाइबल हमें उत्तर देती है कि क्यों नहीं आ रहा दुष्ट पर जल्दी से दंड। लिखा हुआ है सबोपदेशक 8वां अध्याय और उसके 11वें वचन में, बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती है, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। A sentence is not given immediately for a wrong thing, for a sinful thing immediately. That's why heart of men are engaged in doing all these sinful things. बुरे काम करने का दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती है, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। मेरे प्रियो, दंड तो आएगा। जब हम देखते सदोम और गमोरा पर दंड आया, परंतु कब आया? जब पाप बहुत भारी हो गया, और कई कई पाप हैं बड़े भयानक। अगर आपने वो पाप कर दिया तो उसी समय आप पर कई में दंड आ जाएगा। परंतु कई पाप है जो लोग बरसों से करते रहते, मगर उस समय कोई दंड नहीं आता है, क्योंकि बाइबल ही बता रही है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती है। It is not immediate. The sentence again a evil thing. The judgment is not pronounced immediately. इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। और मेरे प्रियो देखिए, जब पानी गिरता है तो बरसात होने पर ठीक है, कुछ सेंटीमीटर बरसात हो जाए, फसलों के लिए अच्छी है, उपयोगी है, जल का लोगों का पानी पीने के लिए और नीचे जो बोरवेल के लिए, सब के लिए वो अच्छा रहता है। परंतु जब ज़्यादा वो पानी गिर जाए, बरसात हो जाए, तब नुकसानदेह होती है। उसको क्या बोलते हैं? जब भयानक पानी गिर रहा है, नदियाँ एकदम उफान पर है, ओ बहने लगी, बाढ़ आ गई करके, और बाढ़ जो है फिर वो नाश लाती है, वो लोगों को बहा देती है, घरों को ढहा देती है, सामान सब जलमग्न, पेड़ पशु मर जाते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब पाप बढ़ जाता है तब परमेश्वर का न्याय तो आना तय है, और परमेश्वर देख रहा है, सब देख रहा है वो। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपके परिवार में भी छोटे बच्चे रहते हैं, उनको आप बताते हैं, बेटा ये गर्म पानी खौलते हुए पानी को मत छूना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। उसके पास चुनाव रहता है, हाँ मम्मी ने पापा ने बताया है, वो बिजली के उसके पास नहीं जाना, तार के पास उसको छूना नहीं, वो स्विच को उंगली मत डाल देना, करंट लग जाएगा, गर्म पानी में हाथ नहीं डाल देना। मगर अगर नहीं मानेगा वो, उसके पास चुनाव है, तो उसका नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। तो सोचिए, अगर वो रोबोट जैसा बनाया गया रहता तो आपको भी उतनी खुशी नहीं रहती। परंतु जब आप देखते हैं कि अरे मैंने अपने बच्चे को आज्ञा दी थी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसको नहीं छूना, ये नहीं फेंकना, मोबाइल नहीं फेंकना, मोबाइल नहीं गिराना, नहीं टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और जब वो आज्ञा मानता है तो आपका दिल खुश हो जाता। अगर वो रोबोट के समान रहता तो रोबोट से कोई खुशी महसूस नहीं हो पाती। मेरे को याद आता है, मैं चर्च में कुवैत में एक भाई आया, उसका एक छोटा बेटा भी था,
करीब चौथी पाँचवीं में पढ़ता था वो, और चौथी पाँचवीं कक्षा में। और एक बार चर्च सर्विस के बाद मैं लोगों में और टॉफ़ियाँ बांट रहा था, तो मैंने वो लड़के को, छोटे लड़के को भी वो टॉफ़ी दी। तो टॉफ़ियाँ तो भाई बच्चों को बहुत पसंद आती है, वो उनका शौक़ रहता है, मन पसंद रहता है उनका, भाई टॉफ़ी खाना, टॉफ़ी खाएंगे बच्चे लोगों का, मतलब सबसे स्वादिष्ट चीज़ जो बोल सकते हैं, शौक़ रहता है वो टॉफ़ीज़ का रहता है। और जब मैंने दिया, मैं सोच रहा था वो ले लेगा खुशी से, परंतु वो लेने से भी इनकार किया। वो अपने पापा को देखने लगा। मैं ताज्जुब, अरे मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। अरे किसी को वो बच्चे को टॉफ़ी दे तो वो चुरारे अपने हाथों से तुरंत लेगा और खुशी से चला जाएगा, परंतु वो ले ही नहीं रहा है। कहाँ देख रहा है? मैं टॉफ़ी की ओर नहीं देख रहा है, अपने पापा की ओर, अपने डैडी की ओर देख रहा है। और मैं आश्चर्यचकित, डैडी ने फिर बोला, उसके पापा ने बोला, पिताजी ने बोला, ले लो बेटे ले लो, तो उसने ले लिया। मैं फिर भाई को बोला, भाई आपने क्या शिक्षा दी है, अद्भुत अच्छी मसीही शिक्षा दी है। देखिए ये आगे चल के ये बड़ा आशीषित रहेगा। जब इतनी छोटी सी उम्र में वो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है, आपने सिखाया होगा, नहीं किसी की चीज़ नहीं लेना, कोई दे तो ऐसे ही नहीं ले लेना। देखिए पापा की तरफ देख रहा है वो, तब अगर पापा बोलेंगे तब ले, तब वो ले रहा है, नहीं तो नहीं ले रहा है टॉफ़ी, जबकि उसको अच्छा लगता है टॉफ़ी खाना, शौक़ है उसका, मन पसंद है, फेवरेट वो है। परंतु देखिए उसका दिल कितना, पिताजी का दिल कितना खुश हो गया, और उसने अपने बेटे को वो पोटाल लिया, अपनी बाहों में लिया, उसे चूमा। और मुझे भी इतना आनंद लगा, और एक लेसन हो गया, एक शिक्षा हो गया कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर पिता भी तो ऐसा ही चाहता है। हमारे पास पैसे देगा, हमारे पास सुख सुविधाएं देगा, परंतु क्या हम उसका सदुपयोग करेंगे, सही उपयोग करेंगे? क्या हम पूछेंगे परमेश्वर आपने ये पैसे दिए, आपने ये साधन दिया, ये सुख सुविधाएं दी, मैं इसका कैसे उपयोग करूं आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके लोगों की आशीष के लिए? क्या आप पूछते हैं कि या नहीं, अरे मेरी इतनी सैलरी है, अब मैं अपने खाने पीने में और अपने पहनने ओढ़ने में और मौज मस्ती घूमने घामने में खर्च करूंगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर से पूछे, आस्क गॉड व्हाट शुड आई डू। तो मेरे भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है आप ये समझ गए होंगे कि मनुष्यों को रोबोट नहीं बनाया गया है, प्री प्रोग्राम करके नहीं भेजा गया है इस दुनिया में कि ऐसा ही करना। नहीं, उनको चॉइस दी गई है, चुनाव का विकल्प दिया गया है। ये अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, भला कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं। विकल्प है आपके पास, चुनाव है, तो चूज गुड। ओ जीवन को चुन ले, पवित्रता को चुन ले, ओ अच्छे जीवन, पवित्र जीवन को, सिधाई के, सच्चाई के रास्ते को, ईमानदारी के, विश्वास योग्यता के, सच के रास्ते को चुन लीजिए। परमेश्वर आशीषों की बरसात आपके जीवन में कर देगा, कर देगा, कर देगा। हालेलुया। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवन दायक, भेजेगा जिसको मसीह बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर
होगी बरकत की बारी, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवनदायक, भेजेगा जिसको मसीह बारिश आशीष की, बारिश आशीष की भेज, दया की बूंदें टपकती, पर बारिश आशीषों की भेंट। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं, अगर आप देख रहे हैं दुष्ट लोग बड़े समृद्ध हो रहे हैं, सुख सुविधा में वो आशीषित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हरे भरे हो रहे हैं, सब धन संपत्ति बढ़ रही है, बाल बच्चे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन उनके बारे में कुछ बताता है। मैं इस वीडियो में तो नहीं, परंतु आप ये वचनों को पढ़ सकते हैं, बाइबल है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। बाइबल में वो भजन संहिता 37 में दुष्टों के बारे में दिया हुआ है, फिर भजन संहिता 73 में दुष्टों के बारे में दिया हुआ है, फिर नीति वचन 24 में दिया हुआ है। आप उसको पढ़िए, आपको ज़रूर शांति मिलेगी। परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। जब हम व्यथित हो रहे, अरे अन्याय और शोषण हो रहा है, मानसिक शारीरिक आर्थिक शोषण हो रहा है, दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं मेरे प्रियो, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। परमेश्वर का वचन ज्योति है, वो हमारे लिए प्रकाश है, वो आपके हृदय को आनंद से, ज्योति से, खुशी से, प्रकाश से भर देगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्यारे यीशु, आपने हमें रोबोट नहीं बनाया, अपनी समानता में वो अच्छे और बुरे के चुनाव करने का आपने विकल्प दिया है, चॉइस दी है। Parmeshwar, oh Lord Jesus, you are our creator. You have given us choice to choose good or choose evil, to choose good or choose bad. Oh Lord, help us to choose good. हम अच्छे का चुनाव करें, अच्छे पवित्र जीवन का, सच्चाई के जीवन का। हालेलुया, मदद और सहायता कीजिए, क्योंकि हम जानते आप आशीषों की बरसात लाएंगे जब हम आपके पीछे खराई से, ईमानदारी से, सच्चाई से आपकी आज्ञा मानते हुए चलेंगे। क्योंकि नीति वचन 13:13 में आपने वादा किया है, जो आज्ञा नहीं मानता, आपकी आज्ञा नहीं मानता, वो नाश किया जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परंतु जो आज्ञा मानता है उसको अच्छा प्रतिफल मिलेगा, इनाम मिलेगा, दे विल बी रिवॉर्डेड। हालेलुया। इसलिए वो जीवन को चुने, मृत्यु के कामों को न चुने, क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषाएं, वो सब दुष्ट की ओर से है, वो नुकसान नष्ट हमारा कराएगी। तो इसलिए हम प्रार्थना करते, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों का जो सुन रहे हैं पिता, इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, यीशु के नाम से वो अपने जीवन में सही रास्तों का, सच्चाई के रास्तों का, ईमानदारी का, सच्चाई का, खराई का, इंटीग्रिटी, राइचियसनेस, फेथफुलनेस, हालेलुया, ट्रुथ का वो चुनाव कर सकें पिता। हालेलुया। और बुरे कामों की ओर न फिरें। दे मे नॉट चूज ईवल। हालेलुया। हेल्प देम लॉर्ड, यू आर अवर हेल्पर। यीशु मसीह, आप हमारे सहायक हैं, आप हमें सहारा देते हैं। जब हम कमज़ोर व्याकुल हो जाते, आप हमें शक्ति देते, आप हमें मजबूत करते। प्यारे भाइयों बहनों के हृदय को मजबूत कीजिए पिता, आपके वचनों पर चलाइए पिता। हालेलुया। वो आपके वचन रोज पढ़ के आपकी आशीषों को रोज प्रतिदिन प्राप्त कर सके। हालेलुया। जिस प्रकार से खाना खाते हैं, वैसे ही आपके वचनों को पढ़ के वो आशीषित हो सके, ताकत पा सके, ताकि दुनिया के परीक्षाओं, प्रलोभन का सामना कर सके। हालेलुया। आपकी सामर्थ से, पवित्र आत्मा की शक्ति से अनुग्रह दीजिए, दया कीजिए। अपने प्यार से भरकर उन्हें अपने गले से लगाइए, चूमिए, आशीष दीजिए। ये प्रार्थना को यीशु के सामर्थी, चमत्कारी
चंगाई भरे अद्भुत मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बोलिए जय यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन।